भाई एप्पल कंपनी पहले कहती थी कि झुकेगा नहीं साला, और अभी एप्पल कंपनी कह रही है कि भैया कहां झुकना है, किधर 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 झुकना है। भाई इन्होंने टाइप सी भी दे दिया है, इन्होंने चाइना में $180 का डिस्काउंट भी दिया है, इवन अपने iOS 18 में बिल्कुल एंड्रॉइड जैसे फीचर दिए हैं ताकि सब लोगों के लिए इजी हो जाए और इनके फोन बिक जाएं। और एप्पल इसे खुशी खुशी में नहीं कर रहा है भाई साहब, फटी में सब करते हैं। एप्पल की सेल पूरी दुनिया में पिछले 3 महीने से लगातार 4% तक गिर गई है। $90 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि इनके लिए बहुत बड़ी बात है। इवन चाइना में जहां पर यह सबसे बड़ा था, इसकी सेल सेकंड नंबर पे थी, वहां भी इसकी बुरी तरह पुत रही है। आपको पता है वहां पर सेल 24% तक गिर गई है और पिछले 3 महीनों से गिर ही रही है लगातार। एप्पल के हेडक्वार्टर में रोआ राट मच रहा है भाई साहब। चाइना वालों ने अपने ऑफिसेज में, प्राइवेट ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, स्टेट फर्म में बाहर के फोन, आईफोन मतलब बंद कर दिए हैं कि यहां कोई नहीं लाएगा, केवल डोमेस्टिक फोन ही खरीदेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बिक रहे थे आईफोन, तो आईफोन की पुत गई। इसके अलावा वहां पे हुआवे आ गया, जिसने आईफोन के बाद अपने 2 फोन मेट 40 और प्योरा लॉन्च किया है। भाई वहां पर वो इतना बढ़िया फोन है कि चाइना वाले बावले हो गए, उसे बुरी तरह खरीद रहे हैं। नंबर 1 ब्रांड बन चुका है हुआवे, और क्यों ना बने भाई साहब, उसके देश का फोन है। एप्पल दूसरे नंबर से चौथे नंबर पे आ चुका है, और चाइना वाले क्यों ना खरीदे वहां के डोमेस्टिक फोन को, हुआवे को जो बढ़िया फोन मिल रहा है कोई भी खरीदेगा। अब हमारे इंडिया वालों की तरफ तो है नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए भाई साहब बेचे हैं मुंह खोल के, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, कुछ करना धन्ना है नहीं, अपने दे रहे हैं टुच्चा फोन, लाते हैं चाइना से, थूक के उस पे लगा देते हैं अपनी चिट और काट देना इंडियन का। R&D वगैरह कुछ करनी है नहीं तो पुतेगी। भाई साहब चाइना वाले बढ़िया कर रहे हैं, करना भी चाहिए। और एप्पल वाले अपनी आलस खोरी के चलते आईफोन में कुछ चेंज भी नहीं कर रहे हैं, सुसरे 4-5 पिछले सेम से ही हैं, बस कैमरा एंगल चेंज कर दिए, कुछ लिख दिया पेपर पे कि कैमरे में ये है, प्रोसेसर 17, 16, 18 हो गया, ये दे दिया हमने वो दे दिया। अरे कुछ नहीं दे दिया, पुराना वाला फोन रीब्रांड करके रोज दिए जा रहे हैं तुम्हें, बस यही हो रहा है। और सब समझ गए इसको, इसलिए फोन इसके बिकने बंद हो गए। तो भाई एप्पल का बुरा वक्त शुरू हो गया, और बुरा वक्त भाई साहब एक तरफ से नहीं आता, ढोल बजा बजा के चारों तरफ से रहपटे मारता है। बुरे वक्त में कुत्ते के काटने से एड्स हो जाता है भाई साहब। कुछ हालत एप्पल की ऐसे ही हो रही है, और एप्पल को चारों तरफ से धैर्यपट और धैर्यपट। अब एप्पल को लग रहा है कि भैया हमारे प्रोडक्ट तो कुछ खास बिक नहीं रहे हैं, तो क्या करें हम? जो पुराने हमारे कस्टमर हैं ऑलरेडी गधे, जो लेके बैठे हैं आईफोन, इन्हीं को लूटते हैं। कैसे लूटते हैं भाई? इन्हीं से अपनी सर्विसेज, एप्पल म्यूजिक हो गया, क्लाउड हो गया, साथ में जो एप्लीकेशंस हैं उन डेवलपर से 30% ले रहे हैं, उनको बाहर से पेमेंट नहीं कर देने दे रहे, अपना मस्त काट रहे हैं। लेकिन इनके पाप का घड़ा भर चुका है, और जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो भटाक से फूट जाता है भाई साहब। यहाँ पर स्पॉटिफाई ने इस पर केस कर दिया कि एप्पल वाले ना हमें बाहर से कुछ ऑफर नहीं देने देते, और एप्पल वालों को इसके लिए $2 बिलियन का फाइन लगा है। साथ में EU ने एप्पल वालों से कह दिया है कि सुनो ऐसी बात है, सीधे हाथ पैरों से अब तुम बाहर से भी डाउनलोड कराओगे एप्लीकेशंस को, और साथ में पेमेंट ऑप्शन भी ऑल्टरनेटिव रखोगे ऐप वाले, और जो उसका 30% कमीशन है उसकी भी लंका लग गई है। और इन पे एक और रैपट पड़ा कि इनके इकोसिस्टम को EU ने इलीगल कह दिया है। क्यों? वो कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारे प्रोडक्ट हैं, जो भी तुमने आपस में बनाए हैं, वो कुछ ऐसे बनाए हैं कि वो आपस में तो काम करें लेकिन बाहर जाके काम ही ना करें। जैसे कि आपने देखा ना, जो एप्पल का एयरपॉड है वो एंड्रॉइड के साथ साली टुच्ची सी आवाज देता है, लेकिन आईफोन के साथ बढ़िया आवाज दे रहा है। भैया क्या बात है यार, एयरपॉड ही तो है, दोनों के साथ बढ़िया चलाने दो। एप्पल वॉच नहीं चल सकती, इवन मैसेज में RCS का सपोर्ट नहीं है। ओहो, मैसेज में RCS का सपोर्ट नहीं है, मतलब कि एप्पल वाले एंड्रॉइड से प्रॉपर करके बात भी नहीं कर सकते। आहा। और सबसे मोटा पैसा आ रहा था गूगल की तरफ से। गूगल इनको $22 बिलियन, करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास दे रहा था फ्री में। कैसे? कि भैया एप्पल वालों तुम अपने आईफोन में ना हमारा जो ब्राउजर है उसे डिफॉल्ट रखना। डिफॉल्ट का मतलब कोई भी खोले तो ब्राउजर पहले गूगल आए। लेकिन एप्पल के सितारे गर्दिश में नहीं है,
साला गर्दी सी घुस गया एप्पल कंपनी में। गूगल पर केस हो गया है कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये एंटी ट्रस्ट के खिलाफ है, ये कंपटीशन से बाहर है, ये गलत है, इसे बंद कर दो। और अभी ये केस चल रहा है और भैया इनकी पुतेगी इसमें भी। एप्पल की लंका चारों तरफ से लग चुकी है, सेल कम हो रही है, रेवेन्यू घट रहे हैं, सालों पे फाइन लगे जा रहा है। इसके बाद भी इनको अकल नहीं आ रही। आईफोन 16 में कुछ देने को तो है नहीं, लेकिन ये iOS 18 में शोर मचा दे कि हम ये ला देंगे। अरे सारे फीचर एंड्रॉइड से चुराए हैं। चुराए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी तो एंड्रॉइड पे चुराए का लगाते थे ना, कि अब तक जो भी ये नहीं दे रहे थे कि हम एप्पल वाले हैं, हम चौड़ हैं, अब सारे फीचर वो दे रहे हैं। फीचर कह रहे हैं इसको कि तुम होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, लॉक स्क्रीन के रंग बदल सकते हो, कंट्रोल पैनल को हैंडल कर सकते हो। वाह, यही तो दिक्कत आ रही थी आईफोन रखने वाले को कि साले मेरे आइकन यहां से वहां क्यों नहीं जा रहे। इसी की वजह से मेरा मोक्ष रुका पड़ा था भाई। अब मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब ये देख के मेरी गर्लफ्रेंड की ओहो तुम्हारा लॉक स्क्रीन तो कलर बदल देता है, मुझ पर चिपट मरेगी, है ना। टैप टू कैश का फीचर दिया है इन्होंने यूएस में। भाई साहब यूएस में जी पे को इसीलिए बैन किया है क्योंकि ऑलरेडी उनके गूगल वॉलेट में ये था फीचर, और ये फिर से इस फीचर को दे रहा है। इसे बैन नहीं करेंगे वो? क्यों मूर्खों की तरह फालतू फीचर दिए जा रहे हो? एंड्रॉइड में 15 साल से मिल रहे हैं फीचर। मुझे एक कमेंट आया जहां पे कह रहे हैं कि भाई iOS 18 में जो फीचर आए हैं ना, एक्चुअली आईफोन यूजर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। हम इसका इंतजार 15 साल से कर रहे हैं, उनको तो मौज ही आ जाएगी। तो गधे हो तुम। जब तुम्हें फीचर चाहिए थे तो तुम एंड्रॉइड क्यों नहीं यूज कर रहे थे? क्यों अपनी छाती से लगा के बैठे थे आईफोन को? ये फीचर तो 15-15 हजार रुपए वाले एंड्रॉइड में मिल रहे हैं, 1.5 लाख में क्यों कटवा रहे हो अपना? एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस AI लॉन्च किया है, जिसमें हाँ भैया उन्होंने सोचा कि ये सही कदम है क्योंकि सैमसंग, गूगल पिक्सल इन्होंने बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स देखा है, तो इन्होंने भी एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च किया कि अब इसमें समराइज हो जाएगा, इसमें सिरी बढ़िया काम कर देगा। और ये बेहतर है, एक्चुअली ये बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन जो सैमसंग में है, ये जो गूगल पिक्सल में AI आई हुआ है, उन्हीं के जैसा है। 19-20 का फर्क है, ऐसा नहीं है 19 लाख का फर्क है। ठीक है, एप्पल वालों के लिए बड़ी बात होगी कि हाँ भैया आईफोन में एप्पल इंटेलिजेंस आ रहा है, लेकिन वो चलेगा केवल आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स में या फिर आईफोन 16 में। और जो नीचे के है ना आईफोन का 15 और उससे नीचे के 14, 13, 12, 11, वो तो अपने जाओ कोने में बैठ जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है, हैं? तुम तो अपने कॉल रिकॉर्डिंग, अपने आइकन के कलर बदल के खुश हो जाओ। जाओ iOS 18 आया, नाचो लो, जाओ नाचो। और एप्पल इंटेलिजेंस के लिए चैट जीपीटी से कोलैबोरेशन कर रहा है, जहां पर जो हमारी प्राइवेसी है वो तो झुनझुना। एलोन मस्क ने भी ट्वीट किया है कि यदि इनका कोलैबोरेशन चैट जीपीटी से हुआ तो मैं तो अपने ऑफिस में आईफोन बंद कर दूंगा, और मुझे लग रहा है अपना एक्स फोन निकालने के मूड में भी है। और भाई साहब किसी ने, हुआवे ने या इसने कोई ढंग का फोन निकाल दिया ना तो क्या होगा एप्पल का। और कमाल की बात तो अब शुरू होती है मेरे प्यारे कि इन सब के बाद जब एप्पल के चारों तरफ से घोड़े लगे पड़े हैं, हर देश में इसकी सेल डाउन होती जा रही है। इंडिया में डबल डिजिट का ग्रो किया है एप्पल ने। वाह छपरियों, बहुत बढ़िया। EMI पे फोन ले लेके अपने तुमने इनकी कंपनी जगा रखी है। इंडिया में 70% फोन यानी हर 7वां फोन EMI पे है, जिसको हर देश से नंगा करके भगाया जा रहा है। तुम उसकी आरतियां कर रहे हो, फूले बरसा रहे हो उस पे। अबे चप्पल कहां है मेरी? अरे सुधर जाओ भाई, नहीं लगते तुम आईफोन लेके अमीर। गरीब से गरीब जो बेचारा केला बेचता है उस पे भी आईफोन है, कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। और आईफोन वालों, यदि तुमने कुछ ढंग का नहीं लाया ना, या यही हरकतें रही तुम्हारी, यही दलाली पने के चक्कर में रहे तुम, तो एक दिन तुम्हारे टट्टू ऐसे टिकेंगे जैसे ब्लैकबेरी के टिके थे। कोई नहीं पूछेगा तुमको, इसलिए कुछ ढंग का काम कर लो, कुछ फोल्ड वोल्ड बना लो भैया। बाकी आप लोग बताओ कि आप एप्पल को क्या सलाह देना चाहोगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके सितारे थोड़े ठीक हो जाएं। लेकिन मैं अपने तहे दिल से प्रेम से, एक्चुअली प्रेम से एप्पल से कहूंगा कि यार